अपन गांव जरूर सुनी भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज पर हफ्ता के 3 दिन शनिचर सोमवार और बुध के दिन संझिया 7 बजे से 8 बजे तक सुन सके कार्यक्रम अपन गांव अपन गांव अपन गांव। नमस्कार प्रणाम स्वागत आदरणीय श्रोता मित्र रेडियो भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज साथ विश्वभर के साथ www.radiobhojpuriyafm.com के माध्यम से सुनतानी कार्यक्रम अपन गांव में स्वागत बा। कार्यक्रम के साथ में बानी हम प्रस्तोता आरजे रुन यादव। कार्यक्रम में तकनीकी कक्ष से सहयोग कर रहल बानी टेक्नीशियन मित्र श्री पूजन यादव जी। आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम हर रोज संझिया 7 से 8 बजे तक अपने सब सुनेनी। आज के सत्र में भी विशेष विषय वस्तु के साथ में उपस्थित बानी। पूरा विश्व भर में कोरोना वायरस के महामारी से लेके पूरा विश्ववासी आज के दिन में आतंकित बाटे। आज के दिन में पूरा विश्व के अवस्था दयनीय बाटे, कमजोर बाटे। पूरा विश्ववासी ही कोरोना वायरस के महामारी के कारण से अनेकों समस्या के सामना कर रहल बाटे। ओ समय में हमनी के गांव ठाउँ में नेपाल में विशेष करके कहल जाए तो हमनी के मधेश में गांव ठाउँ में यहाँ पर अनेकों प्रकार के विकास निर्माण के काम सब हो रहल बाटे। नल ढल बने के रास्ता पैड़ा पर माटी गिरावे के और हिलो करके जनता के शास्ति भोगवावे के काम हो रहल बाटे। साइकिल गांव घर में नहीं निकले सकत, जनता पैदल चले में भी गांव ठाउँ के बीच में 2 दिन जोन पानी पड़ल है ओकरा कारण से पूरा गांव ठाउँ के अवस्था बड़ा ही दयनीय हो चुकल बाटे। और हर गांव में ये समस्या बाटे। सिर्फ एगो गांव के एगो वार्ड के बात नहीं खे, एगो जिला के नहीं खे, मधेश अधिराज्य भर के ही यह समस्या देखल गई बाटे। हर गांव में रउआ साइकिल लेके जाता नहीं या मोटरसाइकिल लेके तब पता ना ये गांव से दूसरा गांव में निकले सकी ना, ठेल लेते पूरा एनर्जी लॉस हो जाता। ऐसा तो देखे के मिल रहा बाटे आज के घड़ी में। हाँ, और भला बजट के अब ई आसार मसानते विकास ई कोनो नया बात नहीं खे। नेपाल में विकास के सिस्टम ही कुछ ऐसा हो चुकल बाटे। आसार मसानते विकास ज्येष्ठ महीना के लास्ट में आज 26 गते बानी। आज अगर विकास निर्माण के काम नहीं होते पूरा पैसा भी फ्रीज हो जाई। जोन वार्ड अध्यक्ष जोन जनप्रतिनिधि क्वारंटाइन में रहल अपन जनता के रक्षा नहीं कर सकत। ई विश्व भर में कोरोना वायरस के कारण से भूखमरी जगह जगह पर देखल जा रहल बाटे। भूखमरी के शिकारी यहाँ के जनता हो रहल बाटे। हमनी के गांव ठाउँ के, हमनी के मधेश के जनता भी, हमनी के वीरगंज आसे पासे के जनता भी भूखमरी के शिकार हो रहल बानी। और कहीं ना कहीं से जो जनप्रतिनिधि लोग दूध छा के खाना के व्यवस्था नहीं कर सकत अपना स्थानीय तह के बजट से, प्रदेश सरकार के बजट के ऊपर डिपेंड रहताटे। जबकि हरेक वाड़ा में, हरेक नगर पालिका, हरेक गाँव पालिका में करोड़ों के बजट हर साल आवेला। इसो के बजट कहाँ गई? उस सब चीज के कहीं ना कहीं से माटी गिरा के और गांव में पानी भी पड़ल बाटे, हिलो हो चुकल बाटे। रास्ता पर जनता पैदल नहीं चल सकत। तो सोची वो गांव में और चीज की अवस्था कैसन होगी। जनप्रतिनिधि लोग के दिगो विकास के बारे में शायद अब 4-5 क्लास के बच्चा लोग से जाके सीखे के पड़ी कि बाबू दिगो विकास बनना ले के बुझिन्छ। दिगो विकास के हो 6 क्लास से ही सामाजिक शिक्षा में सब चीज के पढ़ावल जाला ताकि हमनी के देश समृद्ध बन सके, हमनी के देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ सके। आदरणीय श्रोता मित्र कार्यक्रम के साथ में बानी प्रस्तोता आरजे रुन और सभी श्रोता लोग में दोनों हाथ जोड़ के हमर नमस्कार बाटे। कार्यक्रम में अपने शो के बहुत बहुत स्वागत बा। और हम जानकारी करावे के चाहेम सबसे पहले कुछ विषय वस्तु सब बाटे। नेपाल के राजनीति में भी बहुत बड़ा बदलाव आयल बाटे। कहीं ना कहीं से मधेशवादी दल सब पहले जोन सद्भावना रहे 6-7 गो पार्टी सब मिल के आज राजपा बनल। राजपा के बाद में नया शक्ति एगो बाबूराम भट्टराई जी के रहे। कम्युनिस्ट फुटला के बाद में, माओवादी से फुटला के बाद में, ओकरा बाद में संघीय समाजवादी बनल। संघीय समाजवादी के बाद में अब जसपा बन चुकल बाटे। और काल्हू औपचारिक रूप से जसपा के निर्वाचन आयोग में
पार्टी दर्ता के काम हो चुकल बाटे और जासपा यानी कि जनता समाजवादी पार्टी के अनेकों छोटा मोटा सब पार्टी सब रहे मधेश केंद्रित पार्टी उ सभी पार्टी के आज राष्ट्रीय स्तर के पार्टी बना दिया गई बाटे और औपचारिक रूप से निर्वाचन आयोग में जसपा यानी कि जनता समाजवादी पार्टी दल दर्ता हो चुकल बाटे और ये पार्टी में पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई जी भी बानी, लेकिन वहाँ के स्थान रैंकबद्ध के बात करें तो चौथा नंबर पर वरिष्ठ नेता के रूप में वहाँ के अभी बानी और क्रमबद्धता के हिसाब से बात करें तो पार्टी अध्यक्ष अभिन 2 आदमी बानी, एक महंत ठाकुर जी और दूसरा उपेंद्र प्रसाद यादव जी। तीसरा नंबर पर अशोक राय जी के रहल बाटे। चौथा नंबर पर वरिष्ठ नेता के रूप में बाबूराम भट्टराई जी और वरिष्ठ नेता के रूप में 5वें नंबर पर राजेंद्र महतो जी बानी और 53 गो केंद्रीय स्तर के कार्यकारिणी सदस्य लोग के भी व्यवस्था कल गई बाटे पार्टी में, जौना में 26 गो राजपा से और 25 समाजवादी से और 2 गो सीट खाली बाटे। कहीं ना कहीं से एक प्रक्रिया से जनता समाजवादी पार्टी अब तेसरो दल के रूप में वैकल्पिक शक्ति के रूप में नेपाली कांग्रेस और नेकपा के बाद में तेसरो राष्ट्रीय स्थल के दल स्थापित हो चुकल बाटे और यह जानकारी के साथ साथ हमनी के आज के 2 नंबर प्रदेश की अवस्था एकदम दयनीय बाटे कह के हम अपने सबके जानकारी करावे के चाहें। प्रदेश नंबर 2 में ही आज 174 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, प्रदेश नंबर 2 यानी कि 8 गो जिला पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सप्तरी, सिराहा लगायत के 8 गो जिला सब बाटे। 8 जिला में केवल 174 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे, जौन की बहुत ही दुखदायी खबर बाटे। वैसा ही पर्सा, बारा, रौतहट में ये तीनों जिला में मिला के 19 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे और केवल पर्सा जिला में 8 आदमी में, वो भी जगन्नाथपुर गांवपालिका में जोन क्वारंटाइन रहलक जगन्नाथपुर गांवपालिका के क्वारंटाइन से 8 आदमी के कोरोना वायरस, एक महिला सहित 7 पुरुष में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे। और सर्लाही जिला में केवल एक दिन में आज 120 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, ईपी सेंटर के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं से 2 नंबर प्रदेश ही रहल बाटे कोरोना वायरस के केंद्र बिंदु। और आज के दिन में हमनी सब केहू के जिंदगी जिये तानी कोरोना वायरस के साथे साथे अब जिए के भी सीखे के पड़ी। रउआ लोग से हमनी के विनम्रता पूर्वक आग्रह करे के चाहे इन नेपाल सरकार द्वारा जो नीति निर्देशन सब लगावल गइल बाटे एकर पालना करी। लोगन बिना काम के घर से बाहर मत निकली और दिन भर में बेरी बेरी करके हाथ साबुन पानी से अनिवार्य रूप से धोइल करी। कहा से कि आज विषम परिस्थिति से नेपाल और भारत भी गुजर रहल बाटे। हमनी के आवाज रेडियो के माध्यम से नेपाल और भारत में सुन रहल बानी जगह जगह पर। फेसबुक पेज के माध्यम से भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ज ई हमनी के फेसबुक के नाम बाटे। फेसबुक के पेज के माध्यम से विश्व भर सुन रहल बानी। हाम्रो पात्रो एप्स के माध्यम से विश्व भर सुन रहल बानी और www.radiobhojpuriyafm.com गूगल में वेबसाइट डालेम तो अपने विश्व भर सुन सकतानी। आदरणीय श्रोता, ई माध्यम से हमनी के जगह जगह पर जनता के आवाज और अपन देश के अपन स्थानीय गांव ठाउँ के अवस्था के बारे में जानकारी करा रहल बानी। आज के दिन में थोड़ा सा सतर्कता के साथ जिए के प्रयास करी। बिना काम के घर से बाहर मत निकली। भोज भतेर में शामिल मत होगी। हमनी के ये कहम कि भोज भतेर करबे ना करी। अभिन तो देखल जा रहल बाटे लोग अब धीरे धीरे कोरोना वायरस से डर ही खत्म हो गई लोग के अंदर। पहले कुछ डरत भी रहनी, लेकिन अभी देख रहल बानी लोग में डर नाम की सफा चीज नहीं खे। वीरगंज लगायत मधेश के हमनी के गांव ठाउँ में ये सब चीज देखल जा रहल बाटे। हाँ, सावधानी ही अपनाई। अब तो बहुत लोग मास्क के भी प्रयोग नहीं करत। ई कहीं ना कहीं से बहुत दुख के बात बाटे। मास्क के अनिवार्य रूप से प्रयोग करी।
और हमनी के वीरगंज महानगर पालिका अंतर्गत जौन नारायणी अस्पताल बाटे वहाँ पर पीसीआर टेस्ट होखत रहे, वो वीरगंज के पीसीआर टेस्ट बीच में रुकल गई रहलक और फिर से सुचारू हो चुकल बाटे। और अब देखी के लेखा वीरगंज लगायत परसा बारा रौतहट के अवस्था कैसन दिखाई पड़ता। आवे वाला दिन में 2, 4, 5 दिन में फिर से यहाँ की अवस्था कैसन बाटे। कोरोना वायरस के महामारी में कितना के संक्रमित लोग निकल रहल बानी। हमनी के ऊपर वाला से प्रार्थना करें कि ई जौन कोरोना वायरस के महामारी बाटे एकरा के हद तक नियंत्रण करके रखे। गढ़ी माई गहवा माई से प्रार्थना करें कि ये पर बचावे के प्रयास करे यहाँ के जनता के। लेकिन कहीं ना कहीं से ई जौन कोरोना वायरस बाटे ये अपने आप में विश्व में बहुत ही घातक और बहुत ही डेंजरस साबित हो चुकल बाटे। अभी के अवस्था में गांव ठाव में एगो और चीज़ देखल जा रहा बाटे। चाची लोग कहीं ना कहीं से माई बेटी बहन चाची लोग अब कोरोना माई के पूजा में भी व्यस्त रहतानी। रउआ लोग से आग्रह करें कोरोना माई के पूजा ना करें तबो चली, लेकिन सरकार के नीति नियम के जरूर मानी। लेकिन हमनी के समाज में अंधविश्वास के लोग मानने वाला ज़्यादा लोग बानी। आज भी डॉक्टर पर कम विश्वास करेनी लोग और डाइन बॉक्सिन वैध पर और का कहल जाला भगता पर लोग ज़्यादा विश्वास करेनी। वही समाज में हमनी बानी। इस चीज़ के बुझावे में थोड़ा हमरा भी कठिनाई होगी और हमनी के भी शायद कब सफल होके इस चीज़ में कहीं ना कहीं से हमनी के अपने आप पर भी सवाल खड़ा बाटे। गांव गांव में केहू कोनो एफएम रेडियो से प्रचार प्रसार ना भइल, लेकिन कोरोना माई स्थापित हो गई। कोरोना वायरस महामारी हुए एकरा प्रचार प्रसार करावे के खातिर हमनी के 2.5 महीना से रोज चिल्ला रहल बानी। रेडियो सेट के माध्यम से, अनेकों फेसबुक सामाजिक संजाल के माध्यम से, अनेकों टेलीविजन के माध्यम से, लेकिन लोग में अपने हिसाब से बदलाव आइल बटे। गांव घर में तो अभी भी कोरोना वायरस का है लोग के पते नहीं के, लेकिन जब से माई बनल बाड़ी कोरोना वायरस तब से गांव घर में लोग के अब पूजा पाठ पर ध्यान कुछ ज्यादा ही चल गई बाटे। खैर कोरोना माई ही सही, लेकिन सर सफाई पर तो ध्यान देता नहीं। ये एगो खुशी के बात बाटे। लेकिन दूसरला दुख के बात ही बाटे कि खेत के चौर चौराहा में जाकर वो लोग भीड़ भाड़ करके ई माई के लेखा पूजल जाला। ई वास्तव में केहू के भी पूजे के लूर नहीं खे आवत, केहू के भी पूजे के नहीं खे आवत, लेकिन एक दूसरा के कॉपी करके नकल करके ई गाँव के बुढ़िया दादी के बाड़ी ओकरे हिस्सा से देख के कइल जाई। इस सब चीज के देख के अगर वो लोग भीड़ भाड़ करतानी तो दोनों हाथ जोड़ के सभी चाची लोग से हमनी के आग्रह करें, प्रार्थना करें, निवेदन करें चाची लोग भीड़ भाड़ मत करी। जे लेखा रहुआ के पूजा करे आवता वैसे ही पूजा करबे मत करी। अगर करत भी बानी तो इस सब चीज के बुझे के प्रयास करी, भीड़ भाड़ मत करी पूजा के नाम पर। कोरोना माई ना बल्कि महामारी हुए, ई महामारी से रहुआ बचेम तो आवे वाला दिन में फिर से पूजा करें। अनेकों देवी देवता के कमी नहीं है यहाँ पर, बहुत देवी देवता बाटे। सभी देवी देवता के रउआ लोग पूजा करें, आशीर्वाद बनल रही और आस्था विश्वास। लेकिन कोरोना वायरस हुए, महामारी हुए, ई बीमारी पटावे वाला चीज हुए और एक दूसरा के सटला के बाद में बीमारी पटेला। पूजा करे के दौरान देखो तानी अपने आजकल मठ मंदिर मस्जिद इतना बड़ा मुस्लिम धर्मावलंबी वाला लोग के ईद रहलक, वहाँ लोग 1 महीना दिन तक नमाज अपना घर पर ही पढ़नी है। सोची रहुआ लोग का जरूरी रहे ई जोन अपने के मस्जिद बाटे मंदिर बाटे ओमे तलचा लगाइला के का जरूरी रहे वहाँ पर पूजा और नमाज पढ़े वाला लोग के बंदेज लगैला के। ई बात के बुझे के प्रयास करी। आज रउआ लोग चौराहा में जाके भीड़ भाड़ करतानी, ई सब गलत बाटे। अगर एक आदमी भी वो में से केहू संक्रमित होगी तो पूरा गांव राउर संक्रमित हो सकता। यही से आज के दिन में भोज भतेर नहीं खे करे के, शादी विवाह भीड़ भाड़ ई सब चीज नहीं खे करे के, पूजा पाठ के नाम पर भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं खे करे के। तो फिर रउआ लोग काहे ई सब कर रहल बानी? जबकि जानकारी बाटे हमनी के जो नेपाल देश हनु ई विश्व में बहुत गरीब देश बाटे। यहाँ पर लोग के क्वारंटाइन में रहे वाला लोग के तो बढ़िया खाना भी नहीं खे मिलत। अगर अपने संक्रमित हो जाता नहीं, अपने के परिवार के लोग के ट्रेसिंग करके क्वारंटाइन में ले जाता, तो एक नंबर में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। 1 नंबर 2 नंबर के बात छोड़ दी, बहुत ज़्यादा समस्या होगी। हम शॉर्टकट में अपने सबके बता देता नहीं। तो ये बात के बुझे के प्रयास करी और घर में ही पूजा पाठ करी। कोरोना माई के भी पूजा करता नहीं तो अपने घरे में करी।
इतना जरूर कहेम, अगर अपने के आस्था विश्वास अपने के दिल कहता तो स्वतंत्रता के हक बाटे, हर केहू अपन अपना हिसाब से काम कर सकता, अपना घर में करी, लेकिन चौक चौराहा पर जाके भीड़ भाड़ मत करी। बहुत बहुत धन्यवाद सुन देनी, जेकरा खातिर सभी चाची लोग के हम देवे के चाहे भोजपुरिया FM, भोजपुरी भाषा के, भोजपुरी माटी और भोजपुरी संस्कृति के इस सब चीज़ के ख्याल करके कार्यक्रम प्रस्तुत करे वाला FM भइला के कारण से, और हम आरजे अरुण खुदे भोजपुरिया माटी के एगो लड़का भइला के कारण से इस सब चीज़ के भोजपुरी भाषा में और सहज सरल तरीके से बुझावे के प्रयास कैनी है। चाची लोग बुझ गई नहीं अपने, तो ई बात के मनन करें और रउआ लोगन के परिवार के हक हित के खातिर कहनी है। और कोरोना वायरस माई ना बल्कि वायरस है, जे लेखा माई रउआ लोगन के जल्दी समझ में आ गई, अब समझ में आवे कि माई ना बल्कि वायरस है। एकरा से डरे के, एकरा से सावधान होके के, अनुशासन में रहे के सीखी, भीड़ भाड़ मत करी। विश्व के और हमनी के थोड़ा सा जानकारी करावे के चाहे, ओकरा बाद हमनी के गाँव ठाउँ में के लेखा बाटे अवस्था, तब एकरा बारे में जाने के प्रयास करें। अपने के गाँव ठाउँ में कोरोना माई के लेखा पूजा हो रहा बाटे, एकरा बारे में भी जानकारी कराएं। कोरोना वायरस से संक्रमित के संख्या विश्व भर में 71,21,779 हो चुकल बाटे। ताज़ा जानकारी अपने सबके करा रहल बानी। पूरा विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 71 लाख, अभी 1 करोड़ लगभग पुगे जाता, 71,21,779 हो चुकल बाटे। जौना में से मृत्यु होखे वाला के संख्या 4,06,721 हो चुकल बाटे। और कोरोना वायरस महामारी के जीते में सफल भइल लोग के बात करें तो 34,77,390 हो चुकल बाटे। विश्व भर के 215 गो देश में कोरोना वायरस के महामारी फैल चुकल बाटे। और आज एक दिन में अभी तक विश्व भर में 1,638 आदमी के मृत्यु भइल बाटे। जबकि आज एक के दिन में अभी तक 24 घंटा में 39,181 आदमी में कोरोना वायरस पूरा विश्व भर में पुष्टि भइल बाटे। अमेरिका में सबसे ज़्यादा वायरस फैलल बाटे। अमेरिका में ही केवल 20,08,266 आदमी संक्रमित हो चुकल बानी। जबकि मृतक के बात करें तो 1,12,477 आदमी केवल विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में रहल बाटे। वैसा ही दूसरों नंबर पर ब्राजील हो चुकल बा। ब्राजील में संक्रमित के संख्या 6,91,962 बाटे। मृतक के संख्या 37,312 हो चुकल बाटे। ब्राजील में आज एक दिन में 813 आदमी के मृत्यु भइल बा एक के दिन में। रसिया में संक्रमित के संख्या 4,76,658 हो चुकल बाटे। जमा मृतक के संख्या के बात करें तो 5,971 हो चुकल बाटे। चौथो नंबर पर स्पेन रहल बा। स्पेन में संक्रमित के संख्या 2,88,630 हो चुकल बाटे। तो वही तरह से मृतक के संख्या के बात करें तो 27,136 हो चुकल बाटे। पाँचों नंबर पर यूके रहल बाटे। यूके में संक्रमित के संख्या 2,87,399 बाटे। तो मृतक के संख्या 40,597 हो चुकल बाटे। छठो नंबर पर भारत रहल बा। भारत में ही केवल संक्रमित के संख्या 2,58,090 हो चुकल बाटे। जमा मृतक के बात करें तो आज दिन भर में अभी तक 3 आदमी के मृत्यु भइल बा भारत में, अभी तक के प्राप्त समाचार के अनुसार। जमा मृतक के संख्या 7,210 हो चुकल बाटे भारत में। छठो नंबर पर इटली रहल बाटे। इटली में संक्रमित के संख्या 2,34,000 और मृतक के संख्या 33,899। आदरणीय श्रोता मित्र, भारत आज से 2 दिन पहले इटली के पीछा कैलक और इटली में अभी संक्रमित के संख्या केवल 2,34,000 ही बाटे, लेकिन भारत में बढ़ के 58,000 हो चुकल बाटे। लगभग अपने सबके जानकारी करा दी 24,000 से पाछे कर चुकल बाटे भारत अभी इटली के। मतलब भारत में हर रोज 11,000 के हाराहारी में लोग संक्रमित हो रहल बानी और 300 के हाराहारी में लोग के मृत्यु हो रहल बाटे कोरोना वायरस से। जे भी भारतवासी श्रोता महानुभाव लोग सुन रहल बानी, इस सब समाचार पर गौर करें और संभल के जिए के प्रयास करें। वैसा ही इटली में अपने के 8 नंबर पर पेरू रहल बाटे। पेरू में संक्रमित के संख्या 1,96,000। जर्मनी में संक्रमित के संख्या 1,86,000। ईरान में संक्रमित के संख्या 1,74,000।
टर्की में संक्रमित के संख्या 1,70,000, फ्रांस में संक्रमित के संख्या 1,54,000, चिली में संक्रमित के संख्या 1,34,000, मेक्सिको में संक्रमित के संख्या 1,18,000, सऊदी में संक्रमित के संख्या 1,05,000, पाकिस्तान 16 नंबर पर बाटे। पाकिस्तान संक्रमित के बात करें तो 1,03,671 हो चुकल बाटे। पाकिस्तान संक्रमित में 16 नंबर पर बाटे। जमा संक्रमित के संख्या पाकिस्तान में 1,03,671 हो चुकल बाटे। और अभी तक के जौन हमनी के समाचार प्राप्त बाटे ताज़ा जानकारी अनुसार पाकिस्तान में आज दिन भर में थप 65 आदमी के मृत्यु भइल बा। और जमा मृतक के संख्या पाकिस्तान में अब 2,067 हो चुकल बाटे। कनाडा 17 नंबर पर बाटे, 95,699 आदमी संक्रमित। चाइना 18 नंबर पर हो चुकल बाटे, जौन की चाइना कबो 1 नंबर पर रहे और वुहान शहर से शुरू भइल रहे चाइना के कोरोना वायरस, जबकि कोरोना में जीत गइल बाटे चाइना पूरे देश। आज थप 4 आदमी में वायरस संक्रमित पुष्टि भइल बा। तो 83,040 आदमी संक्रमित हो चुकल बानी चाइना में। मृतक के बात करें तो 4,634 आदमी। आदरणीय श्रोता मित्र, बांग्लादेश 21 नंबर पर रहल 20 नंबर पर रहल बाटे। बांग्लादेश में आज थप 42 आदमी के मृत्यु भइल बा। जमा मृतक के संख्या 930 हो चुकल बाटे। बांग्लादेश में संक्रमित के संख्या के बात करें तो 69,000 हो चुकल बाटे। वही तरह से अपने सबके नेपाल के बारे में पहले भी जानकारी करनी है, एक बार फिर से नेपाल के बारे में जानकारी करा दी। नेपाल अभी विश्व भर में 79 नंबर पर रहल बाटे। काल तक 80 नंबर पर है, आज 79 नंबर पर आ चुकल बाटे। विश्व भर में सबसे ज्यादा संक्रमित होके वाला मुल्क में 79 नंबर पर नेपाल रहल बाटे। नेपाल में आज थप 1 आदमी के और मृत्यु भइल है। जमा मृतक के संख्या 14 हो चुकल बाटे। और आज दिन भर में 24 घंटा में थप 3 से 14 आदमी में कोरोना वायरस पुष्टि भइल बाटे। जमा संक्रमित के संख्या अब नेपाल में 3,762 हो चुकल बाटे। 37 से 62 लोग संक्रमित और 488 आदमी कोरोना वायरस के जीत चुकल बानी, जीते में सफल हो चुकल बानी 488 आदमी। और बाकी लोग सामान्य अवस्था में बानी, वहाँ लोग के उपचार चल रहल बाटे। सामान्य अवस्था में 3,260 आदमी और वहाँ लोग के इलाज चल रहल बाटे। यह जानकारी के साथ साथ हमनी के अपना गांव ठाव के ओर केंद्रित होके के चाहे कार्यक्रम फेसबुक के माध्यम से सुन रहल बानी। अपन विचार फेसबुक के माध्यम से लिख सकतानी अपने सब। केएस गुप्ता जी इंटरेस्टेड लिख रहल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सब कार्यक्रम में सहभागी हो सकतानी। नंबर खुला करे जातानी, नंबर बाटे 9803 65 इस नंबर के माध्यम से कार्यक्रम में सर्वसाधारण आम जनता अपने सब सहभागी हो सकतानी। और काल जौन सूचना कल गेल रहे हम जानकारी करावे के चाहें, वीरगंज महानगर पालिका माफ करें पर्सा और बारा के बाजार सब कहीं ना कहीं से खोखलो करके खोले के और बंद करे के जोड़ बिजोड़ दिन के प्रणाली के अनुसार से लॉकडाउन के व्यवस्थित करते, बाजार व्यवस्थित करते, भीड़ भाड़ ना होके कह के लॉकडाउन के काल के दिन में कुछ खोखलो कल के 23 गते से 2 दिन तक जौन बाजार यहाँ पर संचालन भइल रहे जोर बिजोर प्रणाली से, उ काल बंद भइल और फिर आज से खुल गइल बाटे। वही तरीका से जोर बिजोर प्रणाली के हिसाब से बाजार सब खुल रहल बाटे कह के अपने सबके जानकारी करावे के चाहे। कार्यक्रम में अब अपने सबके फोन हमनी के जोड़े के प्रयास करें। शिवपूजन जी तकनीकी कक्ष सहयोग कर रहल बानी। कार्यक्रम में अपने सहभागी हो सकतनी। नंबर बाटे 9803 65 कार्यक्रम में जुड़ के अपना गांव ठाव के बारे में जानकारी करा सकतानी। संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार तक हमनी के प्रयास होगी अपने के गांव ठाव के और गंभीर ध्यान आकर्षण करावे के। और 9803 65 स्टूडियो नंबर बाटे। व्हाट्सएप के जरिए अपने विश्व के कोनो कोना से जुड़ सकतानी। नेपाल के एरिया कोड पहले डायल करें और फिर नंबर डायल करें। सेम नंबर बाटे। व्हाट्सएप नंबर 00977 ओकरा बाद 9801365 013 यानी कि
नेपाल के एरिया कोड 00977, ओकरा बाद 9803 इ नंबर के माध्यम से कार्यक्रम में सहभागी होके अपने सब अपना गांव ठाउँ के बारे में जानकारी करा सकतानी। विनोद यादव जी बहुत अच्छा न्यूज बा भैया लिख रहल बानी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। केहू श्रोता बानी हमनी के फोन लाइन संपर्क में जोड़े के चाहेम। हेलो नमस्कार। हेलो, माफ करें फोन डिस्कनेक्ट हो चुकल बाटे। आदरणीय श्रोता मित्र, कार्यक्रम में जुड़तानी, थोड़ा देर अपने सब होल्ड में हमनी के फोन रिसीव करें, 25-30 सेकेंड तक होल्ड में भी रहे के प्रयास करम और ओकरा साथे साथ कार्यक्रम में सहभागी होके अपने के गांव ठाउँ में की लेखा बाटे अवस्था था। गांव ठाउँ में विकास निर्माण के काम सब हो रहल बाटे। मुखिया जी लोग बजट पचावे के खातिर कुछ काम धंधा भी करा रहल बानी अपना अपना गांव ठाउँ में। ये सब चीज भी हमनी के देख रहल बानी। भले जनता के राशन राहत ना बंटवावत होके, लेकिन विकास निर्माण के काम सब हो रहल बाटे। माटी गिरा के पानी पड़ला के बाद में एकदम हिलो हिलो हो जाता जी। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार। जी जी, स्वागत बा कार्यक्रम में। अपने के कहाँ से के बोलता नहीं? अपने के भी स्वागत, अपने के पार्टनर के स्वागत और संपूर्ण भोजपुरिया रेडियो सुने वाला श्रोता गण लोग के स्वागत। नाम हमारे ताराचंद पंडित, सिपरमाई गांव पालिका, वार्ड नंबर 5, विश्वा। ताराचंद पंडित जी, कब से कार्यक्रम सुनता नहीं ताराचंद जी? सुने से जी। क्या कहे के चाहता नहीं, अपन विचार सुनाई। सब विचार तो ये बात कि गांव गांव में जो किस्ता वाला तंग कैले वालो वो लोग कुछ कहल जाऊं का कि पैसा हले नहीं है, जो पैसा रख वो सारा पैसा उड़ाइए गिल बा, कमाए के कोनो साधन नहीं है। आदमी जाओ तो जाओ कहाँ कमाए, लॉकडाउन बा, खाए के घर में नहीं है। किस्ता वाला तंग कैले वालो आओ तो कह दो ब्याज डबल लागी तो तिरल भी स्थिति में कहाँ से ब्याज तिरल जाओ। पेनाल्टी सेनाल्टी के बात बतिया रहल बानी, पेनाल्टी सेनाल्टी के हनु। जी जी, पेनाल्टी सेनाल्टी के काती बाटे ताराचंद पंडित जी। का होला कि जब इंसानियत मर जाला तो ऐसा ही इंसान बउआत फिरत रहेला। अपने के नेपाल सरकार के अर्थ मंत्री जी जब किस्ता माफ करें जो अपने के टैक्स बापत के कर के जोन पैसा बाटे बुझावे के खातिर वहाँ के 25 गते तक काले तक ओकर मियाद रहे, ओकरा के बढ़ा के 7 गते तक ले पहुँचावल गई। कहीं ना कहीं से यहाँ पर नेपाल सरकार ही बोर्डिंग के भी खोले के बात भइल रहल बीच में, ताकि सरकारी स्कूल सब क्वारंटाइन बाटे और बोर्डिंग के फी उठावल जा सके। तो ई कहीं ना कहीं से ई जोन हमनी के सरकार के ही विजन बाटे, ई बहुत ही एकदम बचपना और बहुत ही एगो लालची जोन विजन कहल जाला वैसन टाइप के रहल बाटे। अब ऐसन अवस्था में जनता के दुख दर्द बुझे वाला लोग के अभाव देखल गइल बाटे हर एक क्षेत्र में। सर देखी ना, प्रदेश सरकार के बाड़न, प्रदेश सरकार घोषणा कैलन के जनम के खाली घोषणा में रही कि का कि 10 कट्ठा खेत वाला लोग के खाता में 10,000 रुपया जाई, तो जरा 3 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा बा वो सबसे अति गरीब भइल, तो सबसे ज्यादा जरूरी वही लोग के बा, तो वो लोग के पैसा ना मिली। गरीब के और गरीबावे के बा, आ धनिक के और धनिकावे के बा। जरा 10 कट्ठा से ऊपर बाटे उनका खाए के कौन सी घर जाता जी, जिनका 10 कट्ठा से ऊपर बा उनका कौन सी घर जाता जी। घटे के थोड़ा मोड़ा सबको के घटा थी, लेकिन जितना 2 कट्ठा 3 कट्ठा के घटा था उतना तो 10 कट्ठा वाला के ना घटी। जितना मजदूर के घटा था उतना तो वो लोग ना घटी। वो लोग तो खेती बाड़ी में पैसा मिल जाता, जान जुगाओ के केहू तरह जान बचाओ के, बाल बच्चा खियाओ के वो लोग। जरा बिल्कुल नहीं है 1 कट्ठा 2 कट्ठा बा ओकर जान के बचोगी। अपने भल कहने की केंद्र सरकार ही निर्दयी बाटा, केंद्र सरकार ही ऐसे सौतेला व्यवहार कर रहा बा। तो प्रधानमंत्री जो देश के होला नी सर, अच्छा राज्य सत्ता में जाला, चाहे जो शासन में रहेला, वो लोग के सब दायित्व बाटे। तो वो लोग कैसन किस्म के राजनेता वालो, कैसन किस्म के मंत्री वालो, कैसन किस्म के वो लोग के आचरण व्यवहार बाकी जनता लॉकडाउन में तबाही कैले बा। एक बेर 30 किलो चावल बांट के जनता के मुआ के रख लो, आज तक जनता के ना खी रख लो, मनावता ही मन गइल बा, इंसानियत ही मर गइल बा। जनता के खियावे के जो चाहिए लॉकडाउन में रख लो, वो लोग के नहीं बुझत कि लॉकडाउन में जनता कहाँ चाहिए, कमैया खैया आदमी
ओकरा लगे साधन बा स्रोत बा कि ना खाए पिए के सब कुछ जानते हुए नहीं कौन जान तो वो लोग के भेजल का बा कि जितना मरत है उतना मरत है, भूख से मरे, कोरोना से मरे, बीमारी से मरे, मरत है, लेकिन हमनी के बाँचल जाओ अपने सबके हम जानकारी करावे के चाहे एगो संचार कर्मी भइला के नाते जितना ज्यादा ई देश प्रभावित होगी उतना ज्यादा अनुदान मिली और ओकरा चक्कर में भी नेतृत्वकर्ता लोग से हमनी के सरकार में बानी, हमनी के देश के बानी, ई कदम से भी पीछा ना हटी अपने सबके। यही से हम हर हमेशा सतर्क और सावधानी अपना के कोरोना वायरस से के साथ साथ संघर्ष करे के खातिर और जीवन यापन करे के खातिर रेडियो के माध्यम से हर हमेशा संदेश मूलक बात से बोलत रहेनी जी। अपने खातिर अपन पेट भरे खातिर, अपन कर वसूले खातिर, अपन घर परिवार चलावे खातिर, अपन पॉकेट के आदमी जनता के बलि चढ़ा दे वाला शासक संसार में देखे बा। केने वैसन का शासक जौन अपने जनता के बलि चढ़ा के तब ओकर खून वसूलता, ओकरा बाद भी जनता के ना खिया सकल, ओकरा बाद भी पेट उंगरने के बरत वो लोग के मन शांति नहीं हो तो कर के दायरा बढ़े रखलो, ओकरा बाद भी अगर नहीं के हो तो अभी खुखलो करके जनता के मुँह के स्टाइल लगा दिल बोलो। अब तो दिन दिन बढ़ रहा बा। आपने ठीक कहनी है कि विदेश से लेवे के स्टाइल होता कि जनता कुछ मरी तो विदेश से चली तो वो लोग के पार्टी चली और वो लोग के सत्ता चली, राहत और अनुदान मिलेला, नया बात नहीं के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ताराचंद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में सहभागी बनने जिक्र खातिर। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र जी, हमनी के कार्यक्रम अपने सब फेसबुक के माध्यम से भी सुन रहल बानी। भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज फेसबुक पेज है। अंसारी ईदा जी लिख रहल बानी, आरजे अरुण भैया नेपाल में तो एक दिन के 2 बेरा के खाना जनता के नइखे मिलत और नेपाल के रास्ता पट्टी के एक्सपेंसिव कार ही चाहिए। अच्छा, ई कहाँ के बजट पास है भैया जी, धन्यवाद। यहाँ के नेता लोग के बारे में बता रहल बानी, हरेक मेयर लोग आज चर्चा पर बैठ रहल बानी। दिवाकर श्रीवास्तव जी लिख रहल बानी, नमस्कार दाई। हाँ हेलो नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी, स्वागत बा कार्यक्रम में। कहाँ से के बोलता नहीं, अपने परिचय बताई। हम टोल से बोलता नहीं, तुलसी राम सर जी। स्वागत बा तुलसी राम जी, क्या कहे के चाहता नहीं, क्या समस्या बाटे? समस्या बा ये सर जी के देखिना तनी हमनी के संसद जी से तका नंबर जोड़ी ना तका उनका तो बतिया एक बार छान के पैसा खतरा हमनी के घर के काम के केकरा से सर जी। अच्छा संसद जी के सर जी पे आदेश से नंबर जोड़ी ना हम देता नहीं, हम नंबर किनका के जोड़े के कहता नहीं अपने? प्रदीप यादव जी से। का समस्या बाटे प्रदीप यादव जी के अपने जोड़े के कहता नहीं? आदरणीय श्रोता मित्र, तुलसी राम जी इनारवा से हमनी के साथ में रहनी है और सांसद प्रदीप यादव जी के बारे में शायद वहाँ की कहत रहनी है। का समस्या बाटे अपन समस्या राखी और फलना के जोड़े के बात ना करें तो बढ़िया हो कि संबंधित निकाय हमनी के खुदे जोड़े, मगर उस समस्या बाटे संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण करेला के बाद में अपने के समस्या कहीं समाधान हो जाई तो हमनी के प्रयास हो कि। नमस्कार हेलो नमस्कार, माफ करें थोड़ा देर अपने सबके हमनी के हर हमेशा रिक्वेस्ट करेनी होल्ड में रहे के प्रयास करें। कार्यक्रम भोजपुरिया FM के माध्यम से सुनतानी, कार्यक्रम में फोन लगला के बाद में सीधा ऑन ईयर हो जाला, सभी रेडियो पर अपने के आवाज पहुंचे लागेला। तो का करें थोड़ा देर अपने सब होल्ड में रहें और हमनी के कुछ बात राखत रहनी, बात सुधला के बाद में जरूर अपने के बात के निरंतर करें। हेलो नमस्कार। एक मिनट अपने तुलसी राम जी बोलो तनी। हेलो हेलो हेलो, बहुत समस्या बाटे आदरणीय श्रोता मित्र, अपने सब थोड़ा सा केंद्रित होगी, विषय वस्तु पर केंद्रित होगी। फोन लगा के फलना के जोड़ी ये सब गलत बात बाटे। ऐसे रुआ एगो लाइव कार्यक्रम में फलना के जोड़ी फलना के डिंका के जोड़े खातिर कार्यक्रम में समस्या का बाटे, अपने के अपन समस्या बताई ना, समस्या के हिसाब किताब से हमने के खुद संबंधित व्यक्तित्व के जोड़े। हेलो नमस्कार, अपने के बगल में रेडियो बजता, साउंड कम कर दी या तो रेडियो सेट से दूर जाके बात करी। हेलो, कार्यक्रम सुनतानी भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से और सभी श्रोता महानुभाव लोग से हमनी के रिक्वेस्ट बाटे कि कोरोना वायरस से रउआ सतर्कता के साथ अपना के
सावधानी अपना के काम सब करी जे भी काम करतानी। हेलो नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार। ओहो माफ करें, अपने फोन करतानी बोली ना कमती में, बोलेम तब न सुनेम हमनी के। हेलो हेलो नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार जी हाँ सर जी को हमने दिकदारी से छान के पैसा हमने के दे के खाता खुल गइल बा। हमने के 16 मरवाड़ी नरवा टोल से तुलसीराम चमार बोलतनी सर जी। अच्छा कौना घर के छान के पैसा? जी 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 छान के पैसा दे के हम कौना समय में घर चुए दा पलाटी तान का हमने तो अगर हमने का सस्ता की बात प्रदीप के हाथ जी जन्नी तो उनका तक नंबर जोड़ी ना तक उनका से बात करके बाबूआ बोलिए तो पैसा हमने का डलाई शहरी विकास से पैसा उठ के चले बा। त सांसद जी से रउआ ना बतिया सकता नहीं अभी एको बारी बतिये ना कि ना रउआ अपना से? हम वहाँ बात करता नहीं तो फोन उठाते नहीं क्यों वहाँ के प्रदीप यादव जी जल्दी। अच्छा तो सुनी सांसद सुनी ना अपने के माननीय जी बानी उहे प्रदीप जी के बात करता नहीं जी उहे प्रदीप जी। अच्छा प्रदीप जी के जानकारी बाटे अपने के बारे में? हाँ जानकारी बा। हम शहरी विकास से हुआ रंजन सर जी बोलने आई तो जा नगर पालिका में नगर पालिका में चल गई भाई तो नगर पालिका में मेयर साहब को आता नहीं बोलू कहा मानिए जी बच्चा बोलियन तो पैसा डलाई खाता में जन्नी। अच्छा तो माननीय जी फोन नहीं की उठावत तो वे मानिए जी के तरह नंबर लगाई हमने उनका से तनी बात करें तो मेयर साहब से बात करनी अपने? हाँ मेयर साहब से बात करनी हम कल जाके। मेयर साहब कथी कहनी? कहली से मानिए जी बोलम तो मानिए जी आयम तब पैसा अपने लगन के डलाई बोलू का। अच्छा माननीय जी कही तब डलाई पैसा है नु जी। एमे माननीय जी बीच में कहाँ से आ जाता नहीं? हाँ रुकी तो अपने उनकर नंबर दी था पहले। शहरी विकास की कौना कर्मचारी के नाम कहनी अपने? हम शहरी विकास के रंजन सर के रंजन सर के नंबर पहले अपने हमरा उपलब्ध कराई। रंजन सर के नंबर कितना बाटे उनकर नंबर बताई था? एक बात तक हम खोले तक नंबर है तेरा बोलत 1 मिनट मिल जाई सर जी। अरे बोल रहा जी जी रंजन जी के नंबर थोड़ा हमनी के उपलब्ध कराई। और नंबर जी शहरी विकास के बानी के देता नहीं सर जी। 1 मिनट रंजन जी के हमनी के बाटे नंबर उनकर मिल गई। नंबर है बात सर जी 98,550 और 98,550 37 215। हाँ 215 वाला नंबर है तेरा पूछी था। अच्छा अपने के काथी अति विपन्न अंतर्गत अपने के नाम पड़ेला का? अभी व्यस्त बाटे उनकर नंबर रंजन जी के अपने के के लेखा बाटे तनका एकरा बारे में जानकारी कराई न कि कोना अथी से अपने के नाम लिस्ट में पड़ल बाटे? हमरा पत्नी के नाम से गइल बा लिस्ट में, ललिता देवी चमार के नाम से गइल बाटे उ। अच्छा तो खाली अपना ही बानी अपना पूरा टोल भर के इनारवा के कि औरी केहू बानी? और ये कोई बात टोल भर का पूरे बोली ना है बाटे लोग और बोली बोल। नमस्ते सर जी। जी नमस्कार। नाम कथी भइल अपने के? नाम बताई था। हमार नाम फेटालाल साहतुरा। फेटालाल साहतुरा जी अपने के भी नाम बाटे जी। हमनी के साथ में रंजन सर जुड़ रहल बानी। सर नमस्कार। हेलो सर नमस्कार। हेलो नमस्ते सर यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अहिले भोजपुरिया एफएम को प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा जोडिया छु हजुरलाई सर। के को लागि छ भन्दाखेरि नि यो वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 इनारवा टोल स्थित केही विपन्न परिवारहरू छन् हैन, र उहाँहरूको घरको जुन छाउनी हुन्छ नि हो त्यसको लागि 50,000 को दरले सायद ललिता देवी चमार लगायतका त्यहाँका गरिब बस्तीका मानिसहरू छन्। उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक हाम्रो कार्यक्रममा फोन गर्नुहुन्छ, हाम्रो अहिलेसम्म पैसा आएको छैन भनेर। के छ सर यसको बारेमा अलिकति हामीले जानकारी गराउनु सर। अब यो सम्बन्धमा नि तपाईलाई हामीले नारायण एफएमबाट पनि हजुर हजुर यही क्वेशनको एन्सर चाहिँ हामीले दिएका थियौं हैन, त्यतिखेर पनि सबैजनालाई जानकारी गराएका थियौं। हजुर हजुर
तपाईँबाट पनि आएको हुनाले हजुर यो सुरक्षित आवासको पैसा जुन छ रकमहरू हजुर। जनतालाई दिने रकमहरू अहिले स्थानीय तहमा गइसकेको छ। स्थानीय तहमा आइपुगेको छ होइन सर? स्थानीय तहमा हाम्रोबाट हामीले जुन बाँड्नुपर्ने त्यो रकमहरू हजुर हजुर सबै रकमहरू तपाईँको फिर्ता भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले तानिसकेको छ हामीबाट। अब जे जतिले लिनुभयो त्यो लिनुभयो, बाँकीकाहरूलाई सबैलाई अब स्थानीय गाउँपालिका अथवा स्थानीय नगरपालिका महानगरपालिकाबाट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले। सर फिर्ता भइसक्यो, अलिकति मैले बुझेन। एकचोटि हजुरले भन्नुभयो कि पालिकामा पुगिसकेको छ, स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ, अनि फेरि हजुरले चाहिँ भन्नुभयो कि फिर्ता भइसकेको छ मन्त्रालयमा। सुन्नुहोस् होइन, तपाईँले अब यसलाई चाहिँ अर्थ के बुझ्नुहोस् भने हजुर हजुर त्यो हाम्रो कार्यालयबाट जुन बाँड्नुपर्ने रकमहरू थियो हजुर सुरक्षित आवासको एउटा कार्यविधि हामीसँग छ। कार्यविधि चाहिँ संशोधन भएर त्यो स्थानीय गाउँपालिका अथवा स्थानीय नगरपालिका जे छ नि हजुर उनीहरू मार्फत चाहिँ रकम उहाँहरूलाई भुक्तान हुनेछ। हजुर त्यसको लागि हाम्रो कार्यालयको खातामा रहेको रकम अर्थ मन्त्रालयले हजुर तानिसक्यो। फिर्ता भनेको तानिसकेको उसले हजुर हामीबाट तानिसकेको छ र त्यही मैले फिर्ता भएको भन्ने कुरा गरेँ तपाईँलाई। अनि तानेर के स्थानीय हजुर हजुर अब अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा उहाँहरूले पठाउने क्रममा हुनुहुन्छ कि पठाइसके त्यो मलाई त्यसको बारेमा जानकारी भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई हाम्रो कार्यालयबाट हजुर चाहिँ रकम चाहिँ हामी उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ र त्यो सम्बन्धमा हामीले उहाँहरूलाई पनि हाम्रो कार्यालयमा पनि एउटा सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ। अबदेखि यो सुरक्षित नागरिक आवासको रकमहरू हजुर जो छनौटमा पर्नु भएको छ लाभग्राहीहरू उहाँहरूलाई सम्बन्धित आफ्नो स्थानीयबाट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले त्यही सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर तर आजसम्मको डेटमा पनि हामीलाई त्यो स्थानीयमा चाहिँ पैसा गएको भन्ने कुरो चाहिँ अहिले जानकारीमा आएको छैन। हजुर हजुर होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब अर्थ मन्त्रालयबाट जुन दिन पैसा आउँछ कहिले आउँछ भन्ने कुरो पनि अब हामीलाई यकिन नभएको कारणले अहिले तत्कालै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि पैसा पाउला भन्ने कुरो मैले देखिनँ अहिले। रञ्जन सर के छ भन्दाखेरि एकदम अति विपन्न यहाँहरू हुनुहुन्छ र यहाँहरूको घरको छानोको कुरा रहेको छ। अहिले पानी पर्ने बेला आइसकियो र यसपालि त वैशाख जेठतिर पनि पानी एकदम बढी नै पर्यो अरू वर्षको तुलनामा। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू आफ्नो घरको माथि माथि त्यो प्लास्टिक वगैरह जुन हुन्छ नि त्यो लगाएर आफ्नो दिनचर्या यापन गरिराख्नु भएको छ। यस्तो गरिब र यस्तो कमजोरहरूलाई अलिकति सपोर्ट यो जुन सुरक्षित नागरिक आवास जुन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ त्यसको माध्यमले अलि छिटो छरितो र यी सम्बन्धित निकायको माध्यमले हजुरको पहलले यदि भइरहेको छ अलिकति पहल गरिदियो भने सर एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। होइन हो त्यसमा त्यही त हजुर तपाईँको भनाइ ठिकै हो। हामीले यही चाँडै उहाँहरूलाई चाहिँ रकम वितरण गरौँ भनेर नि हाम्रो कार्यालयबाट हाम्रा इन्जिनियर साहबहरू सबै लागेर त्यसको निर्णय गराएर हामी रकम दिने तर्खरमै लागेका थियौँ। त्यसमध्ये केहीजनाहरूले रकम पनि प्राप्त गर्नु भएको छ होइन। वर्ष 12 वर्ष रौतहटका केही लाभग्राहीहरूले पैसा पनि प्राप्त गर्नुभयो र जसको पनि हामीले चाहिँ रकम दियौँ त्यसपछि बाँकी अन्यको पनि रकम दिने तयारीमै थियौँ। यही बिचमा के भइदियो भने हाम्रो नेपाल सरकारबाट यो सुरक्षित नागरिक आवासको कार्यविधि अन्तर्गत हामीले काम गरेका थियौँ। त्यो कार्यविधिलाई संशोधन गरियो। त्यो संशोधन भएपछि त्यहाँबाट स्थानीयमा जाने भयो त्यो रकम। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रयास रहँदै पनि उहाँहरूलाई हामीले दिन नसकेको हो के। हजुर हजुर सर अब यति जानकारी गराइदिनु सर। अब अर्थ मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 2 को अर्थ मन्त्रालय होइन सर? होइन यो प्रदेशको कार्यक्रम होइन, संघीय सरकारको सर संघीय सरकारको कार्यक्रम हो। हजुर हजुर आज पनि हाम्रो यहाँ विभागमा हामी यस सम्बन्धमै कुराकानी भएको थियो, छलफल भएको थियो। हजुर हजुर कि अब चाहिँ रकमहरू उतैबाट दिने भएको हुनाले सम्बन्धित स्थानीयमा पैसा तुरुन्त जाने भन्ने कुरो पनि छ होइन। हजुर हजुर उहाँहरूले पनि प्रयास गरिराख्नु भइरहेछ। अब नेपाल सरकारको अब त्यही हो अहिले बजेटको सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ होइन। त्यो सकिने बित्तिकै लागि तैपनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ पहल गरिरहेछौँ कि छिटोभन्दा छिटो स्थानीयमा रकम जाओस् र उहाँहरूले चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ। रञ्जन सर त्यसो भए अलिकति हामीलाई यो जानकारी गराइदिनुहोस् कि अब हामी यसको बारेमा जानकारी पाउनका लागि कसलाई सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरौँ?
होइन अब यस्तो छ कि यसमा अब अहिले तपाईँले हामीले स्थानीयमा गइसकेको भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूले कोही के हुन्छ नि स्थानीयमा रकम नआएसम्म उहाँहरूले पनि यसको बारेमा केही पनि भन्नुहुन्न। हजुर हजुर होइन उहाँले पनि किनभने हामीसँग रकमै आएको छैन म कसरी भनौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि। हजुर तर अहिले त्यसो सम्बन्ध पैसा गयो कि नगएन भनेर हाम्रै कार्यालयबाट चाहिँ बेला बेलामा भनौँ न अब एक हप्तापछि फेरि एकचोटि कसैले फोन गरेर सर उता के भयो भनेर सोध्नु भयो भने हामीले जानकारी गराइदिन्छ। हामीलाई पनि खबर अनि रञ्जन सर के छ भन्दाखेरि नि सर एउटा छनौटमा पर्नु भएका एउटा ललिता देवी चमारजी हुनुहुन्छ, उहाँको हस्बेन्ड चाहिँ पालिकामा जानुभयो, हजुरसँग सायद कुराकानी भयो उहाँको होइन? अनि त्यसपछि हजुरले भन्नुभयो कि पालिकामा एकचोटि जानु? हजुर हजुर ललन चमार भन्नेले हो उहाँको होइन होइन उहाँको तुलसी राम भन्ने हो। तुलसी राम हजुर हजुर उहाँलाई पनि मैले योभन्दा अगाडि पनि फोनमा धेरैपल्ट कुरा गरेको थिएँ। अनि हिजो पनि उहाँ आउनु भएको थियो यहाँ हाम्रो अफिसमै। अनि त्यति नारायणी एफएमबाट पनि मैले उहाँलाई यही जे कुरा तपाईँलाई भनेको छु नि अहिले जे कुरा उहाँलाई त्यतिखेर पनि हामी अनि सर अब हाम्रो कोही पनि यहाँ छ त्यो छैन के भन्छ वडा अध्यक्ष छैन, हामी मुखिया कोही पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि म कहाँ जाउँ सर त्यही भएर म यहाँ आएको भन्नुभएको थियो। उहाँ एकदमै पीडित पनि हो, उहाँको हामी स्थलगत गएर हेरेको पनि छु। तपाईँले के बुझिदिनु पर्यो भने अब अहिले पैसा हामी कहाँ यदि भइदिएको भए त हामी उहिले नै दिने तर्खरमै थियौँ। हजुर हजुर हाल्यो हामीबाट होइन? हजुर त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँले केही दिन पर्खिनु पर्ने बाध्य नै भयो कि उहाँलाई। अब अलिकति निष्कर्षतिर हामी लागौँ सर, जसो कि तुलसी रामजीलाई हजुरले भन्नुभयो कि पालिकामा गएर एकचोटि सोध्नुहोस्, नगरपालिकामा उहाँले गएर सोधेपछि नगर प्रमुख विजय सेराउगीजीले भन्नुभयो कि अब पैसा आइसकेको छ रे, तपाईँ चाहिँ अब माननीय ज्यू हाम्रो हुनुहुन्छ प्रदीप यादवजी, उहाँले निर्देशन दिएपछि मात्र हामी वितरण गरौँला भन्ने यस्तो उहाँले भन्नुभयो। के छ सर यो साँच्चै यस्तो हुन सक्छ होला? अब यो उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरो म भन्न सक्दिनँ, तर नियम के छ भने हाम्रो संशोधन कार्यविधि संशोधन भएपछि हामीलाई डिसिजन के आएको छ भने यो उहाँहरू लाभगराई छनौट भएका साथीहरूको नाम लिस्ट सहित उहाँहरूको सम्बन्धित सबै कागजातहरू हामीले स्थानीयमा पठाउँछौँ र त्यो कागजातको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ भुक्तानी दिने हो। त्यसमा कसैले चाहिँ यो फलाउनलाई पैसा दिनुपर्छ यसलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरो सायद मलाई लाग्दैन, त्यो कुरा त्यस्तो नहोला। हामीले यहाँबाट कागजात पठाएपछि उहाँहरूले चाहिँ दिनुहुन्छ रकम, डाइरेक्ट स्थानीय सरकारले उहाँहरूलाई दिइदिनु पर्ने हो। त्यो हुन्छ। त्यसमा त्यो कस्तो हुन्छ भने अहिले जस्तै क्षेत्र नम्बर 1 को हेर्ने हो भने मान्यजी हाम्रो यसको समन्वय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ यो कार्यक्रमको। हजुर हजुर उहाँलाई चाहिँ यो तोकिएको हुन्छ र उहाँहरू बसेर यहाँ छनौट सबै कार्यक्रमहरू भइसकेको छ, को लाभगराईहरूको छनौट पनि प्रक्रिया सकिसकेको छ। हजुर हजुर त्यसमा नेम लिस्ट पनि सबैजनाको आइसकेको छ। त्यो नेम लिस्ट आइसकेपछि उहाँहरूको नामबाट चाहिँ पैसा दिनलाई कुनै त्यो फेरि थप कुनै सिफारिसहरूको आवश्यकता पर्दैन। त्यसो भए यसको अध्यक्ष चाहिँ प्रदीप यादवजी, माननीय प्रदीप यादवजी हुनुहुन्छ होइन सर? ल म बुझ्यो सर। हजुर हजुर कुनै केही कस्तो समस्या पर्यो भने त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि उहाँहरूको अध्यक्षतामा एउटा समिति बसाइ हुन्छ। हजुर हजुर अनि उहाँको साथसाथै हाम्रो कार्यालयको पनि एकजना सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। हजुर हजुर र स्थानीयका अरू पनि हुन्छन्, लगायत लाभगराई पनि केही हुन्छन्। हजुर त्यसले गर्दा त्यहाँबाट एकचोटि छनौट भइसकेपछि पैसा दिनको लागि फेरि फर्दर चाहिँ चाहिन्न, आवश्यकता हुँदैन। रञ्जन सर लास्टमा यति जानकारी गराइदिनुहोस्, यो पर्सा जिल्लाबाट कतिजना यस्तो छनौटमा परेको छ सर? होइन यस्तो छ तपाईँको पर्सा जिल्लाबाट, हजुर पर्सा जिल्ला भन्नुभयो अब क्षेत्र नम्बर पनि भन्नुहुन्छ भने हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्रबाट। हजुर हजुर 1 नम्बर क्षेत्र चाहिँ पर्सा जिल्लामा अहिले हाम्रो पहिला 500 थियो। हजुर 500 जनाको लाभगराई छनौट गर्नुपर्ने रहेछ। अनि तर त्यसमा पनि अब अहिले संशोधन भएर आएको छ, आज भर्खर यो कागजात पनि आइपुगेको छ हामी कहाँ। हजुर हजुर त्यसमा 500 को ठाउँमा अब 300 जनाको मात्र पाउने भएको छ त्यहाँ। 300 जना घर परिवारलाई 50,000 को दरले पाउने होइन सर? पाउँछ। ल धेरै धेरै धन्यवाद रञ्जन सर, हजुरले चाहिँ समय दिनुभयो र यसको बारेमा हामीलाई विस्तृत जानकारी गराउनुभयो, त्यसको लागि नमस्कार सर। आदरणीय श्रोता मित्र, अभी अपने सबके जानकारी हो कि जैसे कि वीरगंज महानगर पालिका के बारे में यहाँ के जानकारी करनी है।
तुलसीराम जी कि तुलसीराम जी अपने एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़े के प्रयास करी और हमनी के अब सीधा वीरगंज महानगर पालिका की ओर अब आगे बढ़तानी। वीरगंज महानगर पालिका के मेयर साहब के भी हमनी के जोड़े के प्रयास करतानी के लेखा ई बजट आ गइल बाटे और अगर आ गइल बाटे तो काहे में ढीला सुस्ती हो रहल बाटे। जैसे कि अब मानसून शुरू हो गइल बा, मानसून अब पानी पड़े वाला दिन भी आ चुकल बाटे कहीं ना कहीं से। आषाढ़ महीना पानी तो पड़ रहल बाटे अपने के बैसाखे से, सो इतना पानी पड़त ताटे की बात छोड़ दी। गरीब जेकरा लगे घर नहीं खे, जेकरा लगे छत नहीं खे, उ लोग के अवस्था का हो सकता वो लोग सहजे एकरा बारे में अनुमान लगा सकता नहीं। और हमनी के फोन लगा रहल बानी लेकिन फोन भी आ गइल बाटे। हेलो नमस्कार। हेलो सर जी नमस्कार। जी जी तुलसीराम जी। हाँ जी तुलसीराम जी बोलता नहीं सर जी। जी जी जैसे कि अभी अपने सुननी है रंजन जी से हमनी के बात करनी है तो हाँ सर जी। अपने 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 नगर पालिका में कब गइल रहनी, केकरा से भेंट भइल अपने के? कल नगर पालिका में गइल बानी, श्याम चौरसिया जी का अपना मुखिया जी के लेकर गइल बानी जानी सर जी। अच्छा हाँ गइल बानी तब मेयर साहब से भेंट भइल बा। मेयर साहब जी कहले बानी हुआ के विजय सराव जी कहले बानी से मानिए जी बोलका हुआ यहाँ बुलियन तो बोलका पैसा खाता में जाई उनकरे से बोले के पड़ी। बोलो हमरा वो कहे कि नहीं कि बोलूंगे बुलियन तो हो। अच्छा पैसा आ गइल बाटे, वहाँ के जानकारी करनी अपने के मेयर साहब जानकारी करनी कि पैसा आ गइल बाटे कह के? पैसा तो पहले ही फर्स्ट में आ गइल बा। वहाँ शहरी विकास रंजन सर जी कहनी तबे आ गइल बता। स्थानीय सरकार में पैसा ही लिया बानी जानी। स्थानीय सरकार से हम निकाल पूछनी जन मेयर जी से विजय सराव जी से पूछनी से तो कहते बोलूका मानिए जी बोलूका यदि करम तो पैसा मानिए जी का तरह नंबर जोड़ी ना तरह पूछल जाओ तो कब डालता नहीं कब डलवाता नहीं खाता में हमने के पैसा। जरूर एक बारे में हम अपने के अपने के ई सब जानकारी बाटे नु अपनी जोन चीज अपने बता रहल बानी जी सर। जैसे कि नगर प्रमुख अपने के विजय सरावगी जी बानी। विजय सरावगी जी ऐसे कहनी कि प्रदीप यादव जी अगर चाहता नहीं तो हमनी के एकरा बारे में प्रक्रिया आगे बढ़ाएम कह के। हाँ वहाँ का बोल दम तो वहाँ का डाल दे वहाँ के प्रदीप यादव जी बोल दम तो वहाँ विजय सराव जी वहाँ का पैसा डालूंगा खाता में। हमनी के प्रदीप यादव जी के भी कार्यक्रम में जोड़े के प्रयास कर रहल बानी और वहाँ से हमनी के सीधा अब माननीय प्रदीप यादव जी के कार्यक्रम में जोड़ रहल बानी और की लेखा बाटे तो एकरा बारे में माननीय जी से ही हमनी के जानकारी लिहल जाओ। कार्यक्रम भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से सुनतानी अपने सब और फोन नहीं खे लागत। हेलो हेलो फोन नहीं खे लागत वहाँ के माननीय जी के फोन नहीं खे लागत और हमनी के प्रयास कर रहल बानी। जी 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 लाइने पर रही अपने और माननीय प्रदीप यादव जी के हमनी के कार्यक्रम में जोड़ रहल बानी। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम के जिला अध्यक्ष बानी माननीय जी और माननीय जी के एकरा बारे में जानकारी अवश्य होके के चाहिए और संपर्क हुन सकेन केही क्षणपछि पुनः प्रयास। हेलो तुलसीराम जी दूगो नंबर बाटे माननीय जी के हमनी के लगे लेकिन दोनों नंबर पर कोनो नंबर पर फोन नहीं के लागत। दो नंबर बाटे वहाँ के एनटीसी के और दोनों नंबर पर हमनी हाँ वहू पर नहीं के लागत। एगो और दोसर नंबर बाटे हमनी के लगे दोनों नंबर पर फोन नहीं के लागत और हो सकता वहाँ के व्यस्त हो की या मोबाइल नेटवर्क के बाहर हो की ऐसा भी हो सकता। संपर्क हुन सकेन केही क्षणपछि पुनः प्रयास गर्नु। माफ करें वहाँ के फोन नहीं के लागत। हमनी के लगे दू गो नंबर बाटे लेकिन दोनों नंबर पर कोनो 48 और 23 दोनों पर कहीं नहीं है फोन नहीं के लागत। कार्यक्रम के समय भी ओरा गइल बाटे एकरा बारे में ऑफ ईयर में भी हमनी के बात करें कैसन जानकारी करें अपने के। जी 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 एकदम अपने के बिहान कार्यक्रम में भी जोड़े के प्रयास करें अगर इस समस्या के कैसे समाधान हो कि जरूर। जी 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 धन्यवाद नमस्कार। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र भोजपुरिया एफएम 92.8 मेगाहर्ट्ज के माध्यम से जन जन की आवाज संबंधित निकाय सरोकार सरकार तक पहुंचावे के प्रयास होखेला और हमनी के कुछ कमजोर गरीब अति विपन्न लोग के आवाज बुलंद करेनी संबंधित निकाय सरोकार वाला सरकार के ध्यान आकर्षण करे के प्रयास करेनी कार्यक्रम के माध्यम से। बिहान के 17 में फिर से भेंट करें संझिया 7 बजे रात 9 बजे वाला कार्यक्रम जरूर सुने। धन्यवाद। और वैसा ही कार्यक्रम में श्रीवास्तव जी दाई नमस्कार लिख रहल बानी। श्रीवास्तव टेंट डायरेक्टर धन्यवाद अपने के भी
दिवाकर श्रीवास्तव जी भी नमस्कार दाई लिख रहल बनी। धन्यवाद अपने सभी श्रोता लोग के नमस्कार। और जे जहाँ पर सुन रहल बानी जोना भी माध्यम से विभिन्न माध्यम से कार्यक्रम सुन रहल बानी हमनी के बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुन के साथ देनी जेकरा खातिर कार्यक्रम से हम प्रस्तोता आरजे अरुण शिवपूजन जी के धन्यवाद देते छुटे के जाए। नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज, एकमात्र सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी FM रेडियो। मोतिहारी का गौरव मनी हॉस्पिटल। एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर मनी हॉस्पिटल में आधुनिक तकनीकी से विभिन्न प्रकार के रोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था है। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मणि शंकर कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में यहाँ न्यूरो सर्जरी विभाग, हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी एवं सभी प्रकार के स्टोन सर्जरी विभाग, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग, नवजात शिशु रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, प्लास्टिक एवं कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल एवं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी विभाग, मेडिसिन एवं मानसिक रोग विभाग संचालित किया जाता है। हमारे सुविधाएं नवजात शिशु के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था, कैंसर मरीजों के लिए कीमो चढ़ाने की सुविधा, मोतिहारी में पहली बार अल्ट्रा मॉडर्न ओटी के सुविधा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, ICU, CCU, NICU, BPAP, CPAP, एडल्ट एवं न्योनेटर वेंटिलेटर की सुविधा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि श्री द्वारा सभी प्रकार के स्त्री रोग एवं बांझपन का सफल इलाज किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें मनी हॉस्पिटल एडवांस न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, NH 28A, बड़ा बरियारपुर, छतौनी, मोतिहारी। मोबाइल नंबर 62 046 00 127। बिना ऑपरेशन बवासीर, भगंदर, हाइड्रोसिल आ घेगा रोग के गारंटी इलाज सिर्फ सुई द्वारा। आज ही मिली डॉक्टर ए कुमार, बवासीर, भगंदर, हाइड्रोसिल स्पेशलिस्ट, ज्ञान बाबू चौक, मोतिहारी। जरूर याद करें, बवासीर, भगंदर, हाइड्रोसिल आ घेगा रोग के गारंटी इलाज खातिर एक ही नाम, डॉक्टर ए कुमार। मोबाइल 93 041 94 106 आ 94 718 76 572। एक बार इलाज करा के हमेशा लाभ मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर साहब देखी ना, मुंह पियरा गइल बा, हाथों झनझनाता, का बा एकर इलाज? देखी अपने के कहल सब समस्या आ साथ में चेहरा मुरझाइल, सीढ़ी चढ़ला पर आ तेज चढ़ला पर जौन सांस दम फूलेला उ समस्या, आ अपन उम्र से जौन 5 साल ज्यादा दिखेला, इस सब समस्या के समाधान करे खातिर हेमोडेक्स के प्रयोग करी। साथे अपने अपन बच्चा के पूर्ण रूप से सुंदर स्वस्थ देखे के चाहतानी तो हेमोडेक्स ही प्रयोग करी। जी, गुजरात ग्रोमेट, विश्वास के एक नाम। गुजरात ग्रोमेट के बनल संपूर्ण पारिवारिक टॉनिक हेमोडेक्स, जे खून के कमी के समस्या से तुरंत छुटकारा दी। हेमोडेक्स आज अपन नजदीकी दुकान से खरीदी। हेमोडेक्स जी, अब अपने के साथ बा स्टोमा क्योर, जौन गैस्ट्रिक, अल्सर, हाइपर एसिडिटी के कारण सांस और छाती के तकलीफ, उच्च रक्तचाप, पुरान कब्ज, सिर दर्द एवं बेचैनी जैसन तकलीफ के दूर करेला। पेट के विभिन्न प्रकार के तकलीफ के करे दूर सियोर, यह स्टोमा क्योर। गुजरात ग्रोमेट गुजरात के उत्पादन स्टोमा क्योर। अनेकतामा एक, यो हो भोजपुरिया FM 92.8। खूनदान ही जीवन दान है। टाइम चेक भोजपुरिया FM 92.8 मेगाहर्ट्ज में अभी संजिया के 8 बजे। ओह भगवान, पूरा दुनिया भर के बीमारी हमरे घरवा में दे दिल बानी। भैया का सोचतानी आ मने मने भुनभुनातानी। देख न बबी, बाबूजी के पैरालिसिस हो गई। चाचा जी के इलाज डॉक्टर ओम प्रकाश से कराओ ना एक बेरी। सुनले बानी डॉक्टर साहब पैरालिसिस के बहुत बढ़िया इलाज करेनी। डॉक्टर ओम प्रकाश MBBS MD PGI चंडीगढ़। संपर्क ओम साई हॉस्पिटल रोड माई स्थान के नजदीक अगरवा मोतिहारी। संपर्क मोबाइल नंबर 77 819 85 943 आ 94 716 50065।
ए चाचा का सोचता रहो? समझ में नहीं खे आवत कि अपना बेटवा बेटिया के कंप्यूटर करे खातिर कहवा नाम लिखवाई। बस यही खातिर इतना सोच में पड़ल बाड़ा तो चल ना जा आकाश कंप्यूटर में, जहाँ बिहार सरकार के कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत फ्री में कोर्स करावल जाला। इतना ही ना, ये संस्था भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नाइलिट एवं सामवत एकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त बा, जहाँ BCC, CCC, ADCA, ADHN, DCA, DTP, टैली इत्यादि कोर्स करावल